अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करें एक ज़बरदस्त किस्म का स्नैक बनाने से। मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी घर में, जैसे बादाम और ये वॉलनट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा क्योंकि अलग अलग फिर हम खाने में ना ये चीज़ें इतना कभी ध्यान नहीं देते, तो अगर आप इन सबको मिक्स कर दें तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक स्नैक बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास स्वीट एंड ड्राइड क्रैनबेरीज़ भी थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसके अलावा कुछ सीड्स जो होती हैं सैलेड के ऊपर डालने के, जब आप सैलेड बना लेते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है सैलेड टॉपर। जैसे ये सीड्स हैं, इसमें कुछ ड्राइड क्रैनबेरीज़ इसमें भी हैं। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो ये भी पड़ा हुआ था मेरे पास एक पैकेट, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी बिल्कुल ना इसका टेस्ट चेंज करने के लिए वो भी इसमें ऐड कर दी। और ये देखें ज़बरदस्त कलरफुल सा ज़बरदस्त सा स्नैक हमारा रेडी है। इसको फिर आप बाद में मिक्स कर लें। और इसका फ़ायदा ये है कि मोस्टली चलते फिरते कभी आप, जैसे अगर आप खाने के दरमियान में, ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा एक हैंडफुल ऑफ नट्स आप यहाँ से निकाल लें और बंदा खा ले तो बहुत ही मज़ा आता है। और दूसरी बात ये है कि हेल्दी भी है। इसमें कोई वो शुगर की कंटेंट नहीं है, कोई इसमें जैसे हम कुकीज़ खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, बेकरी की आइटम्स खा ली, वो हेल्दी नहीं है इतना। कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन फिर ज़ाहिर है वो मज़े के भी लगते हैं, लेकिन बट ये कि हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, इसमें बटर वगैरह हो। तो ये देखें कितने मज़े का ये एक मैंने मिक्स करके ना सारे नट्स वगैरह को तो एक स्नैक बना लिया। अच्छा, नट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें कि हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स हैं। बहुत ज़बरदस्त मेरा ख़्याल है कि एक कंप्लीट कहते हैं कि ये इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमें कुछ, जब शाम का टाइम था उनको भूख लग रही थी, तो बस वही बात है कि टाइम फ्री आपको घर में नहीं मिल सकता। मैंने देखें दही फुल्कियाँ बना ली साथ में उनके लिए, और बच्चों के लिए फिर ये पास्ता और फ्राइज़ और ये चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने जो भी मसाले थे उसमें बेक कर लिया एयर फ्रायर में। तो बस ये बच्चों को खाना दिया। एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि कभी कभी उनको दिल नहीं चाहता कि रेगुलर रोटी और सालन वो खाएं, तो इस वजह से फिर मैंने उनको डिफरेंट कुछ बना के दिया। और फिर मुझे लगा कि बाहर जो है ना बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो देखते हैं जाकर। तो हमने जाकर ये देखें, जब हमने व्यू देखा तो मज़ा आ गया, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इतनी ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रही थी और बारिश इतनी अच्छी लग रही थी कि बहुत ही हमने वेदर को एंजॉय किया। और जनाब बस सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, और मेरे पास सुबह के वक्त इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊँ, रोज़ पराठे बना लूँ या कुछ, क्योंकि इस सुबह बहुत टाइम शॉर्ट होता है, कभी मुझे भी जॉब पे जाना होता है। तो ये देखें, फिर नगेट्स वगैरह जब पड़े हुए थे मेरे पास होते हैं, तो फिर घर में फिर मैं वो एयर फ्राई में रखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, कम ऑयल में आप चीज़ें बना लेते हैं। बच्चों के लिए कुछ सॉसेजेस वगैरह कर ली, और होल व्हीट ब्रेड, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मोस्टली मैं लाती हूँ। और ये नगेट्स वगैरह रख दिए, उनके लिए लंच बॉक्सेस रेडी कर दिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी डाल के उसमें, और सैंडविचेस और बर्गर्स वगैरह अच्छा, ये सब चीज़ें डाल के फिर मैंने उनके लिए नाश्ता और लंच बना लिया। अच्छा, बच्चे स्कूल गए तो उसके बाद ज़ाहिर है सबसे पहला एक काम होता है कि अब हम खाना क्या बनाएं। और खाने के लिए मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस थी। एक तो ये हलीम मिक्स का पैकेट पड़ा हुआ था, और मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि उसमें मैं इतना मतलब डिटेल्ड चीज़ें तो बनाती हूँ, लेकिन जैसा कि होता है ना, चीज़ों को आप आसान किया करें, फास्ट किया करें, ताकि पूरा दिन ही बंदे का किचन में ही ना गुजर जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई थी उसके मुताबिक मैंने वो सब चीज़ें ले ली, चिकन, और इसके बीच में ही असल में दालों का पैकेट मिल जाता है। मेरे पास एक्स्ट्रा से भी कुछ पड़ा हुआ था, हलीम के लिए जो दालें यूज़ होती है मिक्स, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो बस जो जो ऊपर तरीका लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने बनाना शुरू किया, कि मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम चलो हलीम ट्राई करते हैं, बनाते हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं, अब तो इतना आसान हो गया सब कुछ कि आप पूरा दिन लगे रहेंगे हलीम को, बस बनाते रहेंगे, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। तो बस शॉर्ट जो तरीका है फास्ट, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने बनाना शुरू किया। ऑयल में चिकन को फ्राई किया, और उसके बाद उसमें आप जो भी मसाले होते हैं वो डालें अपने, और इसके अलावा जो हलीम का मसाला वाला पैकेट मिलता है उसमें वो मैंने डाला, और ये सॉल्ट डाला। तो उसको फिर आपने फ्राई करना होता है, जैसे जितना भी आपको लगे कि उसका थोड़ा ऑयल सेपरेट हो गया है, वो आप फिर मैंने किया। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि जो दालें हमने सोक की थी उनको थोड़ी देर बॉईल भी कर लेना चाहिए, ज़रा इजी रह जाता है। वो फिर मैंने बॉईल करके, तो फिर जब वो थोड़ी गल गई, ठीक है, तो फिर मैंने वो
ये चिकन वाला जो मसाला मेरा भून गया था उसके बीच में फिर मैंने वो डाल दी। अच्छा, उसके बाद ये जो देखें, ये जो दालों का मिक्सचर था तो मैंने थोड़ा सा बॉईल किया ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। तो इस मिक्सचर को भी फिर हम, जो दालों का जो एक मिक्स है, इसको भी फिर हम डाल देंगे उस चिकन के जो सालन बन रहा है उसके बीच में। ठीक है, उसको थोड़ा सा मिक्स करें, अच्छे तरीके से उसको पकाएं ताकि चिकन गल जाए और साथ में जो दालों में जो कसर रह गई थी थोड़ी सी, वो भी उसके साथ बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का यकजान हो जाए। ठीक है, मैंने पानी डाल के इसको भी फिर मैंने बंद करके चूल्हे को, इसका ढकने को बंद करके चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, अब ये देखें जब वो अच्छी तरीके से गल गया तो फिर चिकन में तो ये मसला होता है कि आपको फिर बोन्स अलग करना, और वो एक लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा, जब मैं एक हाथ से बंदा वीडियो बना रहा हो और एक हाथ से फिर खाना बना रहा हो तो फिर देखिए ऐसे ही काम होता है। लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा है आपको, मेरा ख्याल है ठीक बन गई वीडियो। तो ये देखें, उसके बाद फिर जब वो अच्छे तरीके से मैंने बोन्स अलग कर दी तो फिर वो जो बोनलेस चिकन था मेरे पास और वो जो दालों का जो मिक्सचर था उसको ये मैंने, ये जो एक हैंड ब्लेंडर था उससे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, अच्छे तरीके से मैश कर लिया ताकि वो एक उसका जो है कंसिस्टेंसी बेहतरीन सी हो जाए। ये देखें, और इतना ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया था। और इसको बहुत ज़्यादा पीस भी नहीं देना, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा उसमें वो रहना चाहिए। आपको फ़ील हो कि चिकन का जो है एक टेस्ट होता है या चिकन के जो रेशियो होते हैं वो फ़ील हो आपको। अच्छा, उसके बाद फिर साथ में, क्योंकि प्याज का जो तड़का लगाना होता है ऊपर से, तो वो मैंने रखे हुए हैं और उसको मैं फ्राई कर रही थी। ध्यान रखना होता है कि जल ना जाए। अच्छा, ये हलीम के ऊपर मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और साथ साथ में आपने प्याज पे बहुत ध्यान रखना है कि वो ख़राब ना हो जाए, बहुत ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए, चने की दाल मैंने रखी है क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं शामी कबाब भी एक साथ ही अब बना दूँ। जब आप एक काम शुरू करते हैं तो कोशिश किया करें 2-3 चीज़ें एक साथ ही बन जाएँ ताकि बार बार किचन में जाना हो, पूरा दिन आपका वेस्ट ना हो। वाह भई वाह! ज़बरदस्त बेहतरीन क्या तड़का लगा और क्या ही ज़बरदस्त टेस्टी हलीम बनी। जस्ट मेरा ख़्याल है 1 घंटे के अंदर अंदर ही हलीम बन के तैयार होगी और मेरा काम ख़त्म। तो बस मेरी कोशिश होती है फ़ास्ट जितना हो जाए मैं कर लूँ। उसके बाद ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शामी कबाब बनाने का भी मेरा माइंड बन गया। अचानक से बोनलेस चिकन लिया, उसमें दाल डाली चने की और उसके बाद प्याज टमाटर जितने भी मिक्स, सॉरी टमाटर नहीं, प्याज और गार्लिक, वो सब चीज़ें मिला के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और ये नूडल्स भी बना लिए और ये देखिए शामी कबाब भी हमारे बन के रेडी हैं। वीडियो क्लिप करना, फ़िल्म करना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। कुछ कामों के बीच में फिर बंदा फ़ास्ट जब कर रहा होता तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो बहरहाल आज के दिन मैंने बहुत सारे काम कर लिए, 2-3 खाने बना लिए ताकि फिर दिन जो है आराम से आपका गुजर जाता है। और इस शाम को फिर जब हम बाहर निकले थोड़ी सी वॉक करने के लिए तो मौसम इतना अच्छा था, इतना ज़बरदस्त वेदर था। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसे है कि ठंड शुरू होने से पहले बस यही दिन होते हैं कि आप इंजॉय कर लें। बाद में जब ठंड शुरू हो जाती है, वेदर टेम्परेचर नीचे जाने शुरू हो जाता है तो फिर तो बहुत ही नामुमकिन है कि आप बाहर वॉक कर सकें। तो उसके साथ साथ ये देखें, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये मेरा क्लिप जो है नेक्स्ट डे का है। असल में मुझे चाहिए था लिविंग रूम में जब हम बैठते हैं ना, बच्चे सोफ़े पे बैठते हैं और टीवी देख रहे होते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी आपको ना वो ठंड सी फील होती है। स्पेशली मुझे एक ब्लैंकेट लेना था उसके लिए, फिर वो मैं लेने के लिए गई और उसके बाद ये एक बड़ा ज़बरदस्त था, ये देखें टर्नर सा, मुझे अच्छा लगा, ये भी मैंने ख़रीद लिया। और इसकी शाइन इतनी मज़े की शाइन है, इतनी बेहतरीन है। अभी यहाँ पे इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी शाइन थी इसकी। ऐसे जैसे आप बनाते हैं ना लज़ानिया वगैरह, तो उसको निकालने के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये फिर किचन में जब चीज़ें कुछ पैकेट्स खुलते हैं तो बस फिर वो आधे आधे खुले रह जाते हैं, तो उनको बंद करने के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह मैंने ले लिए थे। और ये एक वाइट टॉवल मैंने लिया। तो ये सब शॉपिंग मैंने की और ये देखिए मैंने कितना अच्छे तरीके से उसको स्टाइल किया उस ब्लैंकेट को, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट्स फिर जो है ना सोफ़ों पे पड़े हुए बिखरे हुए अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो मैंने उसके लिए एक बास्केट ली, इतनी खूबसूरत है, देखिए कितना ही प्यारा डेकोरेशन इस पे हुआ हुआ है, कितने प्यारे बीड्स लगे हुए हैं। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से ना एक एस्थेटिक्स एक इस्तेमाल करने की कोशिश किया, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो उससे ये देखें ब्लैंकेट में हमने एक साइड पे रख दिया, संभाला जाता है और बस ये कॉर्नर बड़ा अच्छा बन गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।